हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम एचपी टेट नॉन मेडिकल के केमिस्ट्री एंड फिजिक्स सेक्शन को सॉल्व करेंगे। आप इस क्वेश्चन पेपर को hpexams.in से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, ये जो वीडियो होने वाली है सभी एग्ज़ाम के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। बट अब एग्ज़ाम आने वाला आपका एचपी पुलिस कांस्टेबल का, तो उसके लिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी। आप अच्छे से देख सकते हैं वीडियो को लास्ट तक। देखिए, इस वीडियो में मैं सिर्फ 10 क्वेश्चंस को ही सॉल्व करूंगा, बट आपको मैं मैक्सिमम जो ऑप्शंस हैं उनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस बनेंगे उसको भी एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आपको बहुत कुछ नया देखने को सीखने को मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। डैश इज यूज्ड इन कफ सिरप्स एंड टॉनिक्स। आपको बताना है जो हमारे टॉनिक्स होते हैं या कफ सिरप्स होते हैं वो, उसमें हम कौन सा अल्कोहल यूज़ करते हैं। तो उसमें कौन सा होता है? ऑप्शन बी, इथेनॉल। तो आप ये याद रख सकते हैं, ऑप्शन बी इथेनॉल। देखिए, जो हमारा आज के जो हमारे ट्रेंड्स चल रहे हैं एग्ज़ाम में, स्पेशली फॉर आपका जो जनरल साइंस के क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपकी डे टू लाइफ से बहुत ज़्यादा मेल खाते हों। आपसे बहुत ही हाई फाई क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, बट ऐसा होता है कि आप उन बेसिक क्वेश्चंस पर ध्यान नहीं देते कि ये पूछा नहीं जा सकता है, इजी क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इज एन एंटासिड। आपको बताना है एंटासिड। पहले बात करते हैं एंटासिड होते क्या हैं। आपने देखा होगा जब भी आपको एसिडिटी होती है, या जैसे सिंपली हम कहें कि आपको गैस की प्रॉब्लम होती है, तो आप एंटा एसिड मतलब एसिड का उल्टा यूज़ करते हैं। एंटासिड वही हुए। तो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से एंटासिड क्या है। तो आइए बात करते हैं। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से इसे जाना जाता है। देखिए, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इनमें से कौन सा है। तो आपका जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, MgOH2, यही आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है। तो आप ये जरूर याद रखें, क्वेश्चन पूछा जाता है। बात करते हैं हमारे जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जो हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये आपका एज अ क्लीनिंग एजेंट भी हम इसे यूज़ करते हैं। और जो आपके सैनिटाइजर्स होते हैं, सैनिटाइजर, उसमें भी हम आपके अमोनियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करते हैं। जो आपका ऑप्शन भी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम सीवेज ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। बाकी आपका जो लास्ट ऑप्शन है, आप सभी को पता, बहुत ही फेमिलियर है आपसे, इसे कहते हैं हम कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा यानी कि धावन सोडा। कई बार आपसे ये पूछा गया है, तो आप ये भी याद रख सकते हैं। धावन सोडा क्या? आपका NaOH। आपको मुझे बताना है जो हमारा खाने वाला सोडा होता है या बेकिंग सोडा जिसे हम कहते हैं, उसका रासायनिक नाम या केमिकल नेम क्या होता है। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। डैश एसिड इज प्रेजेंट इन आंवला गूसबेरी। मतलब जो आपका आंवला है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है। देखिए, अगर आपको इस क्वेश्चन का पता नहीं है तो आप कैसे याद रख सकते हैं। आंवले आपके खट्टे होते हैं, ठीक है, आपके आंवले खट्टे होते हैं। और जो आपके आंवले खट्टे होते हैं और जो आपकी विटामिन सी है, विटामिन सी जो है आपकी, वो खट्टे पदार्थ में पाई जाती है। और विटामिन सी को ही हम किस नाम से भी जानते हैं? वो जानते हैं आप एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछा भी गया था, तो आप इस तरीके से चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं। बात करते हैं एसिडिक। एसिडिक आपका जो एसिड है, जिसे हम CH3COO इसका आपका केमिकल फॉर्मूला है। एसिटिक एसिड जो हमारा है वो आप जनरली देखते हैं सिरका। तो आप एसिटिक एसिड याद रख सकते हैं।
बात करते हैं फॉर्मिक एसिड की, इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम मैथेनोइक एसिड या मैथेनोइक अम्ल। तो जैसे आपकी जो आंट्स होती हैं, यानी जिसे हम चींटियाँ, या आपकी जो मधुमक्खियाँ होती हैं, बिच्छू होते हैं, जो उनका जब वो डंक मारते हैं या आपको काटते हैं, तो आपने देखा होगा जो वो केमिकल रिलीज करते हैं उस टाइम, उसे कहते हैं हम मिथनोइक एसिड। तो आप ये भी याद रख सकते हैं, कई बार पूछा जाता है। बात करते हैं आपकी टार्टरिक एसिड की, तो आपकी ये जनरली जैसे अंगूर वगैरह हो गया उसमें पाया जाता है, तो आप ये चीज़ें याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑक्जेलिक एसिड इज प्रेजेंट इन। आपको बताना है ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो बात करते हैं ऑप्शन सी पालक की, ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी स्पिनच। तो आपके जो स्पिनच में आपके एंटीऑक्सीडेंट बहुत होते हैं, जो आपकी मतलब त्वचा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको एक तंदुरुस्त और बेहतरीन त्वचा चाहिए तो आपके लिए एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके स्पिनच में पाए जाते हैं। बात करते हैं हम दही में, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये आपका है लैक्टिक। लैक्टिक जो आपका एसिड है वो उसमें पाया जाता है। बात करते हैं हम इमली में और अंगूर में, तो इनमें कौन सा होता है, इनमें पाया जाता है टार्टरिक एसिड। तो आप ये याद रख सकते हैं। बात करते हैं टोमेटो की, यानी कि टमाटर की। तो टमाटर में आपका पाया जाता है एक तो सिट्रिक एसिड, और पाया जाता है आपका मैलिक एसिड, मैलिक एसिड। तो आप ये याद रख सकते हैं, और इसमें विटामिन ए भी अच्छी मात्रा में होती है। अब जो टमाटर का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है, वो होता है आपका लाइकोपीन नामक सब्सटेंस के कारण। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए मैंने ये इंक्लूड किया है। बात करते हैं अनियन की, प्याज के बारे में। तो प्याज में आपके एक तो सल्फेनिक एसिड होता है, सल्फेनिक, और इसमें अमीनो एसिड, सल्फॉक्साइड, ऐसे टाइप के केमिकल होते हैं। और जिससे आपको पता है, कई बार ये पूछा जाता है कि आपको जब आप प्याज काटते हैं तो आंखों से आंसू क्यों निकलते हैं, तो आपके जो ये सल्फेनिक एसिड या अमीनो एसिड होते हैं, अमीनो एसिड सल्फॉक्साइड, यही उसके लिए जिम्मेवार होते हैं। अगर आप बात करें स्पेसिफिकली, तो आपका जो प्रोपथाइनोल एस ऑक्साइड करके एक सब्सटेंस होता है, वो इसके लिए स्पेशली जिम्मेवार होता है, जो आपके आंखों से आंसू निकलते हैं। प्रोप इथेनॉल एस ऑक्साइड, ये आप ये याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, डैश कैटालिस्ट इज यूज्ड इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। किस उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में होता है। तो आपको पता है ये होता है आपका निकल का, आपने जो आपकी लो क्लासेस है उसमें भी पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयली एंड फैटी फूड मटेरियल व्हाट बी एडेड टू देम, या कह सकते हैं हम तेलीय और वसायुक्त खाद्य सामग्री के उपचयन को रोकने के लिए उसमें हम क्या मिलाते हैं। तो उसमें मिलाते हैं हम एंटीऑक्सीडेंट्स। देखिए बात क्या हो रही है इस क्वेश्चन में, कि आपका जो ऑयल और फैटी जो फूड होता है, वो अगर उसका ऑक्सीडेशन हो जाए, अगर उसका ऑक्सीकरण हो जाए तो क्या होता है, उपचयन हो जाए, उसके रोकने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स को मिलाते हैं। जैसे सबसे सिंपल सी बात करते हैं हम, अगर आपका जो लेस का पैकेट आता है, लेस के पैकेट में आपने देखा हवा ज़्यादा और मटेरियल कम है, वो क्यों होता है, देखिए ऑक्सीडेशन से बचने के लिए, यानी कि उपचयन से बचने के लिए। अगर उपचयन हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो आपके जो खाना है वो ख़राब हो जाता है। अगर आपकी जो लेज हैं वो भी स्मेल करना स्टार्ट कर देते हैं, या उनका जो टेस्ट है वो बिगड़ जाता है, उसे ही हम आपका ऑक्सीडेशन या उपचयन कहते हैं। तो आपने देखा होगा, अगर आपको ऑक्सीडेशन रोकना है तो क्या कर सकते हैं आप, एक तो आपकी जो
पैकिंग होनी चाहिए वो एयर टाइट प्रूफ होनी चाहिए, ठीक है। उनमें आपके जो ऑक्सीजन या एयर जानी नहीं चाहिए। और बात करते हैं कौन सी गैस मिलाई जाती है, जो आपके जो लेस के पैकेट होते हैं उसमें कौन सी गैस भरते हैं हम, उसमें भरते हैं हम नाइट्रोजन को। ये भी कई बार पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आपने सेब रखा है, अगर आपने सेब काट कर रखा है, तो आप देखते हैं अगर आप उसे 2-4 घंटे के लिए ऐसे ही रख देते हैं एयर के संपर्क में, तो देखिए वो थोड़ा येलोइश कलर का, उसका जो कलर है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, वही आपकी ऑक्सीडेशन है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। या फिर आपके जो फूड है उसमें फंगस लगना स्टार्ट होती है, वही आपका ऑक्सीडेशन है। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं इन चीज़ों को। नेक्स्ट है आपका डैश इज यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में आप किसका उपयोग करते हैं, वो है आपका ऑप्शन बी सिल्वर क्लोराइड। समटाइम अगर आपके पास AgCl ना हो ऑप्शन में और आपसे फोटोग्राफी से रिलेटेड केमिकल पूछा जाए, तो आप ऑप्शन सी सिल्वर ब्रोमाइड भी यूज़ होता है। बट इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी सिल्वर क्लोराइड। हीट इज इवॉल्व इन वट काइंड ऑफ रिएक्शन। अभिक्रियाओं में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, वो कौन सी होती है आपकी, ऑप्शन सी एक्सोथर्मिक या ऊष्माक्षेपी रिएक्शंस। आपको मुझे बताना है जो आपका रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन जो आपका प्रोसेस है या आपका जो श्वसन प्रक्रिया है वो आपकी एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, आपको मुझे कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है आपका जिंक एंड लेड आर डैश रिएक्टिव देन कॉपर। तो जिंक और लेड आपकी कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, आपको रिएक्शन दिया गया, आपको बताना किस टाइप का रिएक्शन है। आपका जो Fe + CuSO4 बनता है FeSO4 + Cu, तो ये किस टाइप का है, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर यहाँ से इन्होंने कॉपर को हटा दिया, देखिए, और जो आपका आयरन है वो SO4 के साथ कंबाइन होकर FeSO4 बनाता है एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड, ठीक है। तो ये आपका किस तरीके का रिएक्शन हुआ, ये हुआ आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये थे आपके फर्स्ट 10 क्वेश्चंस। मैंने वीडियो को इसलिए ज़्यादा लंबा नहीं किया है ताकि आप बोर ना हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड टाइम, टेक केयर।